Hi all, this is Simrata Basroor. Welcome to my channel Simrata Basroor's Corner. Today's topic is about bipolar. This is an awareness video, so ये वीडियो पूरी तरह से देखें और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. This video will be in English and Hindi. I'll be talking a bit in Marathi as well. Like all my videos, this video also is to create awareness. So please do watch this video till the end. आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो है बाइपोलर. सो बाइपोलर के बारे में अब मैं जो जानकारी आपको दूंगी, अगर मैं टेक्निकली आपको बोलने जाऊँ तो आपको या तो आधा समझेगा या फिर कुछ नहीं समझेगा. इसलिए इट्स बेटर दैट आई एक्सप्लेन टू यू प्रॉपरली सो दैट यू आर रियली वेल अवेयर ऑफ इट एंड ऑल्सो help the individuals who might be going through this condition so that their treatment can be started on time. Like the name holds, bipolar is two poles. So one is mania and one is depression. So ये extreme जो polarities है उस पे bipolar disorder आया है. एग्जैक्टली क्यों बाइपोलर होता है उसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. रिसर्चेस हो रहे हैं उस बारे में. सो लेट्स होप दैट वी गेट टू नो व्हाई बाइपोलर एक्चुअली हैपन्स. कुछ वजह जो है बाइपोलर होने के वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ. जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ द थिंग. हेरिडिटी इश्यूज़ के वजह से भी हो सकता है. ब्रेन में केमिकल रिएक्शन का प्रॉब्लम होने के वजह से हो सकता है. ऑल्टर्ड ब्रेन प्रॉब्लम्स होने के वजह से हो सकता है. अभी आपको समझेगा कैसे कि किसी को बाइपोलर है या क्या कोई प्रॉब्लम है. सो इस बारे में मैं आपको बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डू नॉट गो टू लेबल एनीवन एज बाइपोलर because every person is going through some or the other problems in their life. They are facing some or the other challenges and you are not a professional to label or to tell or to say anything about any disorder. So प्लीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें, आपके शब्दों पे ध्यान दें कि आप किसी का दिल ना दुखाए या फिर किसी के प्रॉब्लम को और ना बढ़ाए वो एक लेबल के वजह से. सो जैसे कि दो पोल्स मैंने बोला था जहाँ पे मेनिया एक है और दूसरा एक्सट्रीम डिप्रेशन है. सो मेनिया के इसमें साइंस देखे गए हैं कि एकदम एक्सेसिव एनर्जी होती है ऐसे लोगों में. नींद उनकी कम होती है या फिर कुछ हद तक और भी कम हो जाती है. एंड लॉस ऑफ रियलिटी. सो उनको रियलिटी का समज नहीं होता है, त्यांना भान नसतं की ॲक्च्युअलमध्ये काय होतं आहे आणि त्या प्रॉब्लेममुळे त्यांचं मेनिया बायपोलारमध्ये वाढत जातं. नेक्स्ट पार्ट इज द डिप्रेसिव और द डिप्रेशन पार्ट ऑफ बायपोलर. सो दैट इज वेर देर इज अ वेरी लो टू नो एनर्जी एट ऑल and these people at times have like very less to no interest in daily activities as well. So नींद भी एकदम लाइक कुछ कम ज़्यादा होना या फिर प्रॉब्लम होना नींद में भी. ज़िंदगी आगे बिताने के लिए दे आर नॉट दैट मोटिवेटेड. सो लो मोटिवेशन भी देखा गया है बाइपोलर में. सो अभी इसका ड्यूरेशन क्या है कि ये बाइपोलर कब तक इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो लाइक आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू ऑल इन द बिगनिंग दैट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. So also be careful when you observe someone, when you think that after watching this video you know everything. So it's not like that.
This video is just for your awareness so that you can be a person who can help that person going through bipolar and make him or her understand the importance of going to a psychiatrist as well as a counselor so that medicines और उनकी थेरेपी काउंसलिंग साथ साथ हो सके. ड्यूरेशन इसका अलग अलग होता है. कुछ लोगों को लगातार हफ्तों तक हो सकता है या फिर कुछ लोगों को महीनों तक हो सकता है या फिर कभी कभी कुछ दिन तक ही सीमित रहता है. सो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में कितना प्रॉब्लम है, कितना केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस बेसिस पे ये सब डिटरमाइन होता है. ज़्यादातर देखा गया है कि जिनको बाइपोलर होता है समवॉट ये जो भी बाइपोलर विद डिप्रेसिव एपिसोड्स में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग यूजुअली सुसाइडल थॉट्स में होते हैं. उनका बिहेवियर सुसाइडल होता है. सो हमेशा सुसाइड के बारे में बात करना ऐसा हो सकता है. सो कृपा करके आप उनको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए जो सुसाइड केसेस को टैकल करते हो. द ट्रीटमेंट इज़ मेडिसिन्स एंड साइकोथेरेपी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन्स. I am not a psychiatrist myself, but I would still like to say that whenever you visit a psychiatrist, please keep them informed about the way you take medicines. उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ही लीजिए. खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना कीजिए. किसी एक को सपोज बाइपोलर है और उसको मेडिसिन दिया गया है तो दूसरे को भी बाइपोलर है तो उसको सेम मेडिसिन ही मिलेगा या उसका सेम डोज ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है. सो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें. काउंसलिंग थेरेपी का भी वैसा ही है. किसी एक बाइपोलर पेशेंट को अगर काउंसलिंग दी जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी दी जा रही है, उसका ड्यूरेशन अलग हो सकता है और किसी और को बाइपोलर है उसका ड्यूरेशन अलग हो सकता है. प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द मेन थिंग. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि A person has a particular type of bipolar, so B person will also have the same kind of bipolar. It differs a lot. Do understand this very carefully because every person is leading different life. They have a different lifestyle, they have a different schedule, they have different priorities. So हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं होती है. सो नेचुरली उनके ट्रीटमेंट भी एक जैसे नहीं होंगे. हर एक साइकोलॉजिस्ट का टैकल करना, किसी पेशेंट को या क्लाइंट के साथ डील करना अलग होता है. सो उनका अलग वे हो सकता है बट थेरेपी सेम होती है. सो प्लीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि कभी भी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट फुली trusting the person, then please stop the treatment. You can go for some second opinion, but please do not just leave the treatment like that, just halfway done, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं आगे जाके. कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर मेडिसिन्स हो, अगर आपने बिना काउंसलर को या साइकेट्रिस्ट को इन्फॉर्म किए बिना आपने छोड़ा तो उसके रेपरकशंस हो सकते हैं और उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं. बिकॉज you just cannot just leave it halfway. It's your life, you have to take good care of it. Thank you so much for watching. If you have any questions, you can ask me in the comment section.